किसान आंदोलन पर कुमारी शैलजा ने कहा कि किसानों की कुछ मांगे हैं, उनको पूरा करना चाहिए। इस आंदोलन में 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई, उन पर कुछ भी नहीं बोला गया। पहले 3 कानून बनाए गए, फिर उन्हें वापस लिया गया। ये लोकतंत्र के लिए या संसदीय प्रणाली को एकदम निराधार दिखाया गया। जो लोग इस मुद्दे से जुड़े हैं या फिर आम आदमी हैं, वो अपने प्रतिनिधियों की ओर देखते हैं कि आवाज उठेगी। किसी भी बिल के, कानून के कई पहलू होते हैं, ऐसे में उन पर चर्चा होनी चाहिए थी। विपक्ष को बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए था। वहां पर हर बात पर चर्चा होती तो खामियां दूर होती। प्रधानमंत्री की कार्यशैली कुछ और प्रकार की है। बिना चर्चा के कानून बनाए गए और वापस लिए गए। इस सरकार का इन बातों में कोई विश्वास नहीं है। कांग्रेस कहती है कि इससे लोकतंत्र का गला घोटा गया। उन्होंने कहा कि मृतक किसानों पर पीएम ने एक शब्द नहीं बोला। लखीमपुर मामले में भी एक शब्द नहीं बोला। वहां पर घटना को अंजाम देने वाले मंत्री सदन में बैठे हैं, ना उनसे इस्तीफा लिया और ना ही उनको बर्खास्त किया। यहां से भाजपा की संवेदनशीलता का पता चलता है। HPSC पर शैलजा ने कहा कि अकेले अफसर द्वारा इतना बड़ा काम करना आम जन मानस के लिए गले नहीं उतर रहा है। कहीं ना कहीं तार लंबे हैं, बड़े लोग इसमें जरूर शामिल होंगे। इसकी हाईकोर्ट के जज से जांच करवानी चाहिए। निष्पक्ष जांच की सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। कांग्रेस 7 दिसंबर को HPSC के कार्यालय का घेराव करने जाएगी। ये बता दीजिए कि आम जनमानस के गले नहीं उतरती है ये बात कि केवल कुछ अफसर ही इसमें ऐसा गलत काम कर रहे हों। ये कहीं ना कहीं तार बहुत लंबी जा रही हैं, जुड़ी हुई हैं और बड़े लोगों तक ये होगा। और हम तो ये समझते हैं कि इसको जब तक हाई कोर्ट के CJI ना अपनी देखरेख में करें, तब तक ये मामला, ये तो इंक्वायरी, निष्पक्ष इंक्वायरी और निष्पक्ष इंक्वायरी खुद अपने मुंह जब से तक CJ अपनी देखरेख में नहीं करवा पाएंगे, तब तक आप निष्पक्ष इंक्वायरी सरकार से उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ 7 तारीख को पंचकुला में जो HPSC का दफ्तर है उसका घेराव करने जा रही है और हम इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। और हम हर तरह से इसको, क्योंकि पहले भी आंदोलन जो भी हुआ किसानों के अपने संगठनों द्वारा फैसला होकर हुआ, तो अभी भी ये लोग आपस में जो भी करें फैसला इनका अलग है। लेकिन कुछ मांगे हैं, जो मांगे भी क्या, जो असली स्थिति है आप समझते हैं कि इतने 700 से अधिक किसानों की जो जान गई है उनके बारे में कुछ भी ना बोलना। और जिस प्रकार से तीनों पहले कानून बनाए गए और अब उन्हें वापस किया गया, ये लोकतंत्र के लिए या जो संसदीय प्रणाली है उसके लिए एकदम निरादर दिखाया गया। और जो लोग हैं, जो इन मुद्दों से जुड़े हैं, आम जनता है, वो संसद की ओर देखती है, अपने प्रतिनिधियों की ओर देखती है कि उनकी आवाज़ उठेगी। और किसी भी बिल का, कानून का कई पहलू होते हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी। विपक्ष को हमेशा पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो मुद्दों को उठाएं और हर बात को वहाँ पर सदन में रखें, रिकॉर्ड पर रखें, क्योंकि देश देखता है, दुनिया देखती है कि हर बात को वहाँ पर डिस्कस किया जाए, लोगों के सामने आए। लेकिन इस सरकार का इन बातों में कोई विश्वास है नहीं। कहने की और बात है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, लेकिन जो उनकी कार्यशैली है सरकार की, वो आप देख रहे हैं। बिना डिस्कशन के कानून बनाए गए और कानून वापस किए गए। अब किसान इस पर क्या अपना फैसला लेते हैं ये उनके दायरे में है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ज़रूर ये समझती है कि जो हमारा लोकतंत्र है उसका गला घोंट, और आंदोलन जो है ये किसानों का आंदोलन है। हम जो बात कर सकते हैं, हम अपनी बात कर सकते हैं राजनीतिक पार्टी होने के नाते। और हमारा स्टैंड कानूनों के खिलाफ भी था, और जो ये किसान जिनकी जान गई हैं उनके लिए भी आप देखते हैं, जैसे पंजाब ने फैसला लिया। लेकिन जो मोदी सरकार है, और हमें दुख हुआ कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मीडिया, उसमें एक शब्द नहीं बोला दुख का। तो इनकी जो सोच है उसके बारे में लोगों के मन में शक आता है। लखीमपुर में भी जो हुआ उसके बारे में भी एक शब्द नहीं बोला। जो अभी भी उनके मंत्रिमंडल में सदस्य हैं उनके बारे में कुछ नहीं, ना उनसे इस्तीफ़ा लिया, ना उन्हें बर्खास्त किया।
तो आप सोच सकते हैं कि कैसे इन लोगों की जो एक भावना होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, वो कहीं भी नजर नहीं आती। पंजाब कांग्रेस सरकार के सवाल पर कहा कि जो पंजाब में सीएम और वहां की सरकार जिस तरह से काम कर रही है और कदम उठा रही है, ये पूरे देश के लिए एक मिसाल है। इतनी जल्दी इतने बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। उनकी मंशा देखिए, वहां पर हर रोज कितने काम किए जा रहे हैं। जो काम हो सकते हैं वो करेंगे। आने वाले समय में बचे हुए कामों को किया जाएगा। भाजपा ऐसा नहीं कर सकती। जो पंजाब में जिस तरह से कदम उठा रहे हैं मुख्यमंत्री और वहाँ की सरकार, ये एक मिसाल है पूरे देश के लिए कि इतनी जल्दी इतने फैसले वो ले रहे हैं। और आहिस्ता उनकी मंशा देखिए ना, मंशा एकदम सही है। लोगों के प्रति कितने संवेदनशील हैं और कितने कार्य, कल्याण के कार्य हर रोज़ किए जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं, तो जो कार्य हो सकते हैं वो करेंगे और आगे आने वाले वक्त में जो अभी नहीं हो रहे उनको भी सरकार करेगी। लेकिन जिसका दिल सही हो वो लोगों के प्रति सही काम करेगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर। सिलेंडर के रेट बढ़ने पर शैलजा ने कहा कि दिवाली के समय भी यही हुआ था। अचानक सिलेंडर के रेट आसमान पर पहुंच गए थे। किसी भी घर में 400 से 500 रुपए की बजाय अब सिलेंडर 1000 पार हो गया है। लोगों की बात को लगातार उठाया जाएगा। सिलेंडर 100 रुपए बढ़ गया है। आज पहला दिन है, यानी कि दिसंबर महीने का एक झटका मिला है। आगे आगे देखिए होता है क्या। दिवाली के समय भी यही हुआ था और आगे आने वाले समय में भी, चाहे वो दूसरा डोमेस्टिक हो, आप किसी भी घर में गृहिणी, क्या घर का खर्चा तो सभी लोग उठाते हैं। कहाँ 400-500 था, कहाँ 1000 हो गया है। तो ये सरकार कभी इन चीज़ों के बारे में सोचती नहीं है। इनको लगता है कि चुनाव में कोई और मुद्दे उठा दें और जनता को इसी तरह से पीसते रहे। आम आदमी के प्रति, आम नागरिक के प्रति इन्हें कोई उसका दर्द इन्हें समझ में नहीं आता। नशे में, सत्ता के नशे में है। जो इन्हें मेजॉरिटी मिली, अब सोचते हैं कि 5 साल हम मनमानी करेंगे। बहरहाल देश का हर व्यक्ति परेशान है, लेकिन राजनेता एक दूसरे पर वार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। देखना होगा कि सरकार की गलत नीतियों से आम लोगों को निजात कब और कैसे मिलती है। करनाल से टोटल न्यूज के लिए विकास मेहला की रिपोर्ट।